अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं देखिए सुनगे मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। माई जान दी टोटीज थे, छोटी छोटीज थे एंड पतलीज मोटीसों की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। हाय लुड़कियों, वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक ठोक दो और न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि होता है फ्री में, तो कर दो ना ऑफ का। क्या हो जाता है लुड़कियों, वीडियो आएगी टाइम से आप लोगों को नोटिफिकेशन का बेल आइकन का घंटा ठा करके बजा दो। समझ नहीं आई? आनी भी नहीं है। अच्छा जी, आज से साल डेढ़ साल पहले जो है हम लोगों ने बड़ी तक बदो भाग दौड़, बड़ी मतलब बातें सुनी भी सही डीडी से हैं, और बड़ा कुछ मतलब हम लोगों ने आवाज़ शवाज़ उठाई और कहा कि भाई आशा को जो है उसका बेटा मिल जाना चाहिए। आज जनाब नया मोड़ आ चुका है, नई कहानी खुल चुकी है। चलें जी, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं मतलबी रिश्ते। मतलबी रिश्ते, किसी ने पूछा सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो? मैंने जवाब दिया, कोई अपने मतलब के लिए इतना गिर सकता है, ये देखना अच्छा लगता है। चुप रहकर उनकी असल चेहरे सामने आ जाते हैं, वरना हम भी जवाब देना खूब जानते हैं। हम तो रिश्ते निभाने आए थे, तमाशे नहीं। पर कुछ लोग मतलब के लिए हर हद पार कर जाते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त लिखा, जिसने भी लिखा है कमाल धमाल धमाल लिखा है। अच्छा, आज जो है ना मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी, और मैं इसका आज करूँगी वो नचोड़ चीज़ों का करूँगी, तो आप लोग जो है मेरे साथ रहिएगा। अब सुनिए ज़रा। आशा की पहले तो वीडियो आती है, बच्चे को बोर्डिंग भेज रही हूँ, पहले ऐलान करती हैं, फिर उसके फ़ौरन बाद और वीडियो आती हैं। अब ये कंटेंट खेला जा रहा है या सच्ची मुच्ची ऐसा है, मुझे समझ नहीं आ रही। बड़े खूब चर्चे हुए, एक दूसरे को रज के इन्होंने धोया, रगड़ा, लगाया, नंगा किया। किसने? डीडी ने, नजमा ने, आशा ने एक दूसरे को बहुत बुरा भला बोला। बीना भी इसमें जाहिर सी बात शामिल रही, वो भी साथ साथ जवाब देती रही, अपनी अम्मा के लिए, अपनी बेटी के लिए जो है बोलती रही। अब यहाँ पे जो है ढेर सारी चीज़ें निकली, ढेर सारे एक्सपोज हुए, कैसे कैसे अम्मा के साथ भी बड़ी बहन ने जो हाल किया, छोटी बहन ने हाल किया। आयशा और नजमा की बात हो रही है, कैसे अम्मा मजबूर होकर फिर मेरे पास कराची आई थी पहले, फिर काम के लिए भी ट्राई किया, फिर इस तरह से जो भी हुआ, फिर बाद में मजबूरन जो है अम्मा ने जिस तरह से भी ये निकाह वाली स्टोरी आई कि भाई उनका फिर निकाह करवा दिया गया, बड़ों ने मिल के जो है फैसला किया। अच्छा, इसी दौरान जो है ये बातें भी आईं, और फिर उसके बाद जो है और भी बहुत सारी बातें आईं। दीदी जो है वो ट्रैक्टर लेस है, आशा जो है वो रिक्शा लेस है, नजमा जो है वो साइकिल लेस है। मतलब इस तरह की बातें चलती रहीं, एक दूसरे को धोते रोते रहे। अच्छा, नंगा तड़ंगा करने के बाद अब जो है मामला क्या हुआ है? पहले तो कहा गया कि बच्चा अगवा हो गया, वो करने की कोशिश की। फिर कहा गया जादू शादू लग रहा है कि जादू भी है। हम लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चा आपसे बदजन है। हम यहाँ पे जो है ना कोई फुदू नहीं बैठे, या यहाँ पे ये जो पब्लिक है ना ये भी फुदू नहीं है। दुनिया देखी है, दुनिया में रहते हैं, अच्छे बुरे की पहचान भी है, लोगों की भी तकरीबन हद तक पहचान है, और इतना भी पता चल जाता है कि कौन कहाँ से कैसे बोल रहा है। अब होता क्या है यहाँ पे, ये वाला मुद्दा जब आता है कि बच्चा जो है भाई वो घर से भाग गया था, और लेकिन उसको बुलाया गया था हमजा के ज़रिए। बातें मैच की, चीज़ें मैच की। टैब अली के पास भी नहीं था, वो रख के गया था। हमजा के पास भी नहीं था, वो लोग वलीमे पे थे, अपने रोज़मर्रा रूटीन में थे, शादी में गए हुए थे। लेकिन जो ये प्लान बनाते हैं वो इस तरह से हरकत नहीं करते। डीडी जो था वो अपनी चमिया के साथ था। मेरी हसीना जाने मन, मैं तेरा दिल रुबा, हाय ओ रब्बा, हाय ओ रब्बा, ये क्या हो गया। उत्ते जड़ी फातिमा है, ओ कपड़े रगड़ रगड़ के बंदे के कपड़े धो भी रही है, इस्त्री भी कर रही है, तो फिर अपने बच्चों भी नवा रही है, तो बेडशीट भी दिखा रही। ऐ सिस्टम चल रहा सी। अब होता क्या है, आशा ने जब ये झूठ बोला ना, यकीन माने हमें पता चल गया था कि ये झूठ है। पता नहीं क्यों इसने अपना एतमाद ख़राब किया। मैं इनको बहुत डिसेंट लेडी समझती थी, और बड़ी डिसेंट लेडी हैं, थोड़ी सी चेंज लगती है, थोड़ी सी हैं चेंज, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है। अब काफ़ी टाइम हो गया है जब ये बाबर और फातिमा मिले थे ना, तो जब आशा ने ये रिएक्शन दिया था ना बड़ा गंदे वाला, उसके यार गिने थे, ये हुआ था वो हुआ था, मतलब बात हो रही थी बच्चे की कि बच्चे को डीडी से बात क्यों करवाई और उसने वीडियो क्यों बनाई। अब उसमें कसूर तो बाप का था।
अब यहाँ पे वीडियो बनाई थी सनिया ने, अब यहाँ पे रगड़ा लगाया और उसके यार गिने किसने, आशा ने फातिमा के। फिर उसको धोया किसको बाबर को, नंगा तड़ंगा किया उसको। फिर उसने भी तड़कता भड़कता जो है तकरीबन हद तक जवाब भी दिया और फिर ये भी कहा कि देख मैं फिर भी लिहाज कर रहा तेरा, ठीक है जी, कि भाई हमारे पास तो बच्चा मिलने आया था, हम इतने टाइम बाद मिले थे, हमने तो बड़ी इज्जत की। अच्छा मुझे, मैं 500 कह रही थी, लेकिन मुझे बहनों का कमेंट आया था कि नहीं 5000 दे के बच्चे को भेजा था उन्होंने। खैर एक दूसरे को बुरा भला बोला, जो भी हुआ। अब जो है अगवा की बातें की, फिर उसके बाद जो है जब बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं ये आपका ड्रामा है, अब झूठ बोल रही है, बच्चा आपसे तंग हुआ है, बच्चा तंग हुआ है, बच्चा तंग हुआ है, वो आपसे तंग है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपके घर में, कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं। ये हमारे रिएक्शन वालों के जो है पॉइंट थे और पब्लिक के भी पॉइंट थे, लेकिन आशा डटी रही। उसने कहा ना मैं ना मानूँ, मैं ना मानूँ। जो कहता है ना मैं ना मानूँ और अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता कि हाँ भाई बच्चा है, क्या करें, अब उम्र ऐसी है, मैं पीछे नहीं भाग सकती, मेरी भी थोड़ी सी तबीयत नासाज रहती है, घर में बच्चे रहते हैं तो तड़ाक हो जाती होती है। लेकिन नहीं, यहाँ पे बार बार दिखाती रही इनके घर में बदतमीजियाँ होती हैं, डीडी बीबी के घर, इनके घर जो है ये होता है। भाई सबको पता है, जो भी जैसा माहौल है हम सब ने देखा हुआ है, लेकिन आप अपनी बात करें, आप अपनी बात करें कि कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने घुमाया पब्लिक को, आज फिर घुमा गई। मैं बोर्डिंग में डाल रही हूँ, याद है जब दीदी ने कहा था मैं बच्चे को बोर्डिंग भेज रहा हूँ, हम सब ने आवाज़ उठाई कि क्यों बच्चे को इधर भेज रहे हो, क्यों ऐसा से कमतरी में रखोगे, क्यों जुदा कर रहे हो अपनी मोहब्बत से, शफकत से। कुछ भी हो यार, लड़ झगड़ भी बैठो, लेकिन बाप गले तो लगा बैठता है ना एक टाइम, माथा चूम लेता है, बोसा दे देता है, प्यार दे देता है, शफकत दे देता है, लाड भी कर लेता है, लड़ भी लेता है, गुस्सा भी कर लेता है। खैर अब डीडी में भी मेच्योरिटी आ जानी चाहिए और वाकई वो बाप बन के बच्चों को है पाले, ये अब उसको समझ जाना चाहिए, अकल करनी चाहिए। अब होता क्या है यहाँ पे जो है, मैं अली को उसकी बहनों से मिलने दे रही हूँ, ये आयशा ने ढामने लगाया। उससे पहले जो है कहा कि मैं बच्चे को भेज रही हूँ, बोर्डिंग का बोला। जब बोर्डिंग का डीडी ने बोला था तो सब लोगों ने इतना धोया था, इतना धोया था बहुत ज़्यादा, कि तुम बच्चे को ही नहीं संभाल सकते, तुम अपनी अयाशियों में हो, ये है वो है। अब यहाँ पे बड़े बड़े दावे करने वाली आशा आपा जो हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि मैं बच्चे को भेज रही हूँ। वो असल में ना ख़राब हो रहा है, मतलब ख़राब होने की बात नहीं कर रही, ख़राब होने की बात नहीं कर, वो सुनता है इनकी बात, उनकी बात सुनता है। आप तो कहती थी मेरे बच्चे के पास टाइम ही नहीं है, हम तो वाईटी से हटे हुए हैं, फिर वाईटी पे लाई क्यों आप, क्या वजह बनी, क्या आपके घर के खर्चे पूरे नहीं होते, आपकी मजबूरी है, हस्बैंड खर्चा नहीं देता या ख़त्म हो गया है, क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि फिर आपको आना पड़ा, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है, या फिर आप लोगों की कोई ज़िद्दबाजी है कि आपने आके खुद भी बेइज्जत हुई, जलालत हुई। हमें नहीं अच्छा लगा, हमें यकीन माने औरत होने के नाते अगर दीदी ने इनको बुरा भला बोला है नहीं अच्छा लगा, लेकिन इन्होंने भी बोला है। अब नजमा ने तो अपनी वीडियोस प्राइवेट कर दी हैं, इन्होंने की हैं, ये नहीं कि वो मैंने चेक नहीं किया। खैर यहाँ पे फिर इसने जो है अगर बोला तो उसने फिर और डबल बोला, जितना उसकी ताकत है दीदी की, फ़ोटो लगा लगा के उसने भी बोला और धोया बदतमीजियाँ की। यहाँ पे जो है अब मुद्दा निकल के आया है कि भाई बच्चा जो है, हमारे बड़ों ने बोला, हमारे बड़ों ने देखे नहीं, मेरे बड़ा घींची 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 करके जो है आयशा ने वीडियो दूसरी तीसरी दिन में कल बनाई, और उसमें घींचू घींचू बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा बातें जो हैं मैं बस वो घी घी कर रही थी, बोल रही थी, समझ आ भी रही थी, नहीं भी आ रही थी, ऐसे लग रहा था बोलना चाह रही है, मुँह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे। तो भाई नहीं निकल पा रहे थे तो वीडियो ही ना बना, बिहाइंड द कैमरा बात कर लो, तुम लोग किसी को बीच में डाल लो, कोई तो होगा बीच में आने वाला। तो यहाँ पे जो है उसने कहा देखें जी मैं बोर्डिंग भेज रही हूँ, उसके लिए अच्छा है, बच्चे रो रहे थे, हस्बैंड के बच्चे रो रहे थे, आप अली को क्यों भेज रही हैं बोर्डिंग में। मैंने कहा बेटा आपके बारे में कह रहे हैं कि आप मारते पीटते हैं, लड़ते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि जहाँ सुतेले बच्चे सच्चे बच्चे की बात आ जाए तो अच्छा है, बंदा वहाँ पढ़ाई के लिए ही उसको भेज दे। अब इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, बच्चों को पता है किसी बात का सुतेले सके का नहीं, इनके घर में मामलात चल रहे हैं, बच्चा दिल बर्दाश्ता होकर भागा है, क्यों नहीं बताती आप। दूसरों के तो किस्से निकाल निकाल के खंगाल के साबुन सर्फ लगा लगा के बोलती हैं इन्होंने घर ये तो भाई इस तरह के हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब आप बहुत ज़्यादा उनको धोती हैं, चंगा बल्ला धोती हैं डीडी वालों को कि इनके घर बदतमीजी है, ओए तोए। अरे भाई अब्बे तब्बे जो वो कराची का है, थोड़ा लैंग्वेज का थोड़ा सा है प्रॉब्लम, अब्बे तब्बे हमारी भी वहाँ पे एक फैमिली रहती है, वहाँ पे उनका थोड़ा सा लहजा चेंज हो जाता है, अलग होता है।
नहीं तो मैं तो नहीं जा रही, ऐसी तो बात नहीं है। अरे बात तो सुनो ना, मतलब इस टाइप का थोड़ा सा होता है, लहजा थोड़ा सा चेंज है पंजाब की निस्बत। यहाँ पे जाहिर सी बात है पंजाबी सराइकी बोली जाती है, वहाँ पे उर्दू बोली जाती है, तो वो थोड़ा सा है लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। यहाँ पे बात ये है कि भाई अब ये पॉइंट नोट कीजिएगा, बच्चे रोने लगे, अली को क्यों भेज रही हो? इन्होंने कहा होगा भाई मैं भेज रही हूँ, निकाल रही हूँ अपने बच्चे को, तंग होके बोर्डिंग में भेज रही हूँ। उन्होंने कहा होगा क्यों भाई, मैं इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि तुम लोग मेरे बच्चे के साथ फ़र्क करते हो, तुम लोग लड़ते हो, सगे सुतेले वाली बात करते हो, उसके पास ये चीज़ है हमारे पास ये हो, क्यों उसको तुमने ज़्यादा प्लेट में डाल के दिया, हमें प्लेट में कम डाल के दिया। आता है बच्चों के दिलों में, आता है, फ़र्क भी होता है, चीज़ें बहुत सारी दिल में आती हैं। उनकी माँ नहीं बताती होगी, उनकी माँ नहीं डालती होगी। आप डीडी पे जो कह रही हैं कि भाई वो वीडियो बनाता है तो फिर सगे सुतेले, भाई ऐसी, ये तो अभी आप लोगों ने बातें करना शुरू की हैं तो लड़ाई हुई है ना, वो उसमें तो आप दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों जिम्मेदार हैं। तो भाई सारा मुद्दा आशा ने छुपाया है, और छुपा के बड़े तरीके से कहा है मेरे बच्चों को, मेरे बच्चे के बारे में बड़ों ने, ये बड़ों वाला अल्फाज ढेर बार बोला है उसने, और बार बार कहा है कि बड़ों ने, सास ससुर ने, हस्बैंड ने समझाया है ज़िंदगी जीना आसान नहीं है, ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, रोज़ हम सीखते हैं। नफ़रत करने वाले काले दिल वाले जो हैं वो अच्छे नहीं होते, नफ़रत करने वाले उनके दिल काले पड़ जाते हैं। इस तरह से बात को इधर उधर खूब घुमाया, और फिर एंड पे कहा कि भाई इनके फैमिली वालों ने कहा है कि बच्चा उसके बाप को वापस दिया जाए। दो टोक बात थी, आयशा कर देती कि भाई मसला मेरे घर में भी हो गया है, मैं ममता हूँ, मेरे दिल को तकलीफ़ है, मैं बर्दाश्त तो नहीं कर सकती अपने बच्चे को अपने से जुदा करूँ, हाय मैं भी फंस गई। अब देखा आप लोगों की वो जवानी के जो डिसीजन थे ना कितने गलत थे। ये तालीम से दूरी होती है, जब हम तालीम से दूर होते हैं, जब हम तरबियत से कुछ दूर होते हैं तो हम जो मर्ज़ी चाहे करें, जो मर्ज़ी कदम उठा दें। उस टाइम हमें सारा कुछ अच्छा लग रहा है, तू मेरे साथ लड़ाई की है, तूने, हस्बैंड को कहती हैं औरतें, तूने मेरे साथ लड़ाई की है, मेरे पास भी ऑप्शन है, जा रही हूँ मैं। उस टाइम चले गए। अब डीडी जैसा बंदा तो यही कहता है कि इसको उसमें से बच्चे नहीं हुए, तो फिर अब मेरा बेटा इसको याद आया। तो भाई बेटा भी आपने याद दिलाया है डीडी, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी भी, बेटा भी आपने ही उसको याद दिलाया। शायद याद ना आता, शायद याद उसे भी ना आता, वो अपनी ज़िंदगी जी रही सी, तुसी अपनी ज़िंदगी जी रहे सी, लेकिन यहाँ पे उसने याद दिलवाया, इसको याद आया, हम लोगों ने भी बात की। अब ये देने की बात करें, मेरा तो नहीं दिल मान रहा, मैं अपना पॉइंट रखना चाह रही हूँ भाई, मैं अपना पॉइंट रख रही हूँ, मेरा नहीं दिल मान रहा कि बच्चे को ये दे। बच्चा दो औरतों में वहाँ पे फंस जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी तो दो बच्चों में फंसा हुआ है, दो औरतें यहाँ पे भी तो हैं। मैंने एक चीज़ नोट की है, वो भी मैं बिला झिझक यहाँ पे बोलना चाहूँगी, जो बात सच है वो सच है। लड़ाइयाँ होती हैं डीडी और इसकी आयशा की, ठड्डे होते हैं इनके, इश्क मशूकियाँ होती हैं इनकी, बीच में नौकरानी साहिबा कौन है? वो है कौन? फातिमा। फातिमा को भी ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं कि बीबी इसे ना रखना, बच्चे की जो उम्र है ना बड़ी अथरी उम्र है, इसमें थोड़ा सा कुछ बैश है हुआ ना, डीडी ने तेनों नहीं छड़ना, उधरों आयशा ने भी तेनों नहीं छड़ना, तेरे अपने दो बच्चे हैं, तू प्रेग्नेंट भी है, अपने कम नल कम रख। मेरा माइंड भी यही कहता है। अब डीडी कहेगा मैं जा रहा हूँ उधर, ब्लॉग मैंने बनाना, मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी वो जिम्मेदार नहीं लगा, अभी उसमें भी छिछोरपना है, अभी वो मिच्योर नहीं है सही तरीके से जैसे बाप को होना चाहिए। एक रूप दबदबा और मोहब्बत शफकत वो चीज़ें नहीं नज़र आ रही, लेकिन उसमें बच्चे को क्या कहा जाएगा? नीचे पानी भर के रख जाओ, ऊपर भी पानी भर के ले जाओ। डीडी की जिम्मेदारी तो बट गई ना, लेकिन इस पे जिम्मेदारी आएगी। इधर आयशा बीबी, आपने क्या किया इतने महीने कि बच्चा आपके घर से भाग गया, अब आप अपनी गलती छुपाने के लिए ना तरोड़ मरोड़ के बातें कर रही हैं, और फिर आप जब अपनी आई पे आती है ना, जो ये जो फातिमा तुम्हारे बच्चे के कपड़े धोती है, रोटियां पका के खिलाती है ना, प्यार देती है, अपने बच्चों से चीज़ बांट के तुम्हारे बच्चे को भी देती है, तुम उसी के कपड़े उतारती हो और बड़ा गंदा धोती हो। भाई मैंने तो पहले नहीं सुना था, जब सुना है ना तो फिर मुझे लगा मैनू हुण कोई फातिमा पापड़ करारे नहीं भेज दी कि मैं जो है उसकी सपोर्ट कर रही हूँ, जेन्युइन बात कर रही हूँ। आप लोग माएँ हैं, आप लोग भी दिल पे हाथ रखें,
इन दोनों की लड़ाई में ना फिर बीच में जलील ये फातिमा को किया जाता है, यकीनन किया जाता है, बहुत गंदा किया जाता है। फिर तुम दोनों यूं करो, दोनों हाथ उठाओ, अपना हाथ छटक के ना साइड पे हो जाओ जिंदगी भर के लिए। हाँ मिलवाएगी वो तुम दोनों को, मिलो तुम लोग, लेकिन जिम्मेदारी दे दो फिर पक्की पक्की फातिमा को। फातिमा ने पाला है, उसके साथ उसके एहसासात बच्चे के जुड़े हुए हैं और फातिमा के भी जुड़े हुए हैं। धड़ल्ले से उठता है, बैठता है, सोता है, घूमता है, फिरता है, जिद भी करता है धड़ल्ले से। वो एक दूसरे की नेचर को जानते हैं, फिर उसकी इंसल्ट ना करें आप लोग, ये गलत बात है। अब ये कह रही है मैं छुट्टियों तक के लिए भेज रही हूँ, मतलब बच्चा उदास है, बेहतर यही ना था कि बीच बीच में तुम मिलवाती रहती। तुमने भी तो जिद की है ना आयशा। जब आपका बेटा बाबर वगैरह को मिल के आया था, आई थिंक सर्दियों की बात है ये, जब वो झाड़ू दे रहा था अपने घर में और घर की सफाई कर रहा था, इसका काम करवाता हूँ, उस टाइम की बात है। जब वो मिल के आया था तुम ना ऐसी वैसी वीडियो बनाती, तुमने दोनों को, फातिमा और बाबर को गंदा धोया, बहुत बुरे अल्फाज बोले थे आपने, याद करें, ठीक है ना, वो नहीं बोलने चाहिए थे आपको। एक मार्जिन रखते होते हैं, कभी कभी सारा कुछ नहीं बीच में बोल देते होते, थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं कि कल कला को सलाम दुआ हो जाती। आपने गलत बोला था, आपने गलत किया था, बेशक आप लोगों की फिर सुलह सफाइयाँ भी हो गई थी, उसने भी वीडियो बनाई, आपने भी वीडियो बनाई, लेकिन आप लोगों ने बहुत गलत किया था, मार्जिन नहीं रखा था आप लोगों ने। लेकिन आप बीच में मिलवाती रहती ताकि बच्चा बिल्कुल उदास ना हो, समझ आई ना। अब वो उदास होता है नजमा के घर चला जाता है, जब उदास होता है नजमा के घर चला जाता है, वो रहता ही नजमा के घर है। आपके घर में गड़बड़ी चल रही है, आपकी सौतन के साथ चल रही है, उनके बच्चों के साथ चल रही है, जिसके साथ भी चल रही है, प्रॉब्लम है। एवं नहीं सास ससुर और हस्बैंड ने बैठ के अली के लिए फैसला किया कि इसको भेज इसके वालिद के पास, चल जब तक छुट्टियां भेज दे या बोर्डिंग में भेज, और फिर आप कह रही है मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरा दिल उदास है। मानते हैं भाई, आप माँ हैं, आपका दिल उदास होगा। हाँ उधर से अल्लाह आपको बच्चा दे देता तो फिर आप उसमें खेल कूद में लगी रहती, आपको ज़्यादा शायद एहसास ना होता। लेकिन ये जो चीज़ें बच्चा बीच में जो बिसरा है ना, ये जो उसकी जो उसके साथ जो हो रहा है ना, वो उधर जाता है तो एहसास कमतरी, इधर जाता है तो एहसास कमतरी। पहले फिर भी उनका सिस्टम चल रहा था, फातिमा और बच्चों के साथ, बाप के साथ उनकी चल रही थी ज़िंदगी। चाचू भी प्यार करते थे, लाड भी कर बैठते थे, हंस भी लेते थे, मजाक भी कर लेते थे। अब तो वो भी इस्लामाबाद है। आप दोनों की जिद की वजह से ना वो बच्चे की ज़िंदगी ख़राब है। आप आज तक इल्ज़ाम लगाती हैं मेरी ज़िंदगी में फातिमा आई, लेकिन उसकी शादी तो साल डेढ़ साल बाद हुई, आपने फटाक से शादी कर ली। और डीडी भी यहाँ पे दोगला है। डीडी फातिमा के लिए बोलता है कि तुमने आयशा का घर ख़राब किया था, फिर डीडी तुम ये क्यों कहते हो कि आयशा ने तुम्हें जो है यहाँ पे रखवा के और फिर 3 लाख की डिमांड करवा के तो जो है तलाक क्यों वो की थी, डिमांड की थी। पब्लिक गौर से सुने, मेरी बात गौर से सुने, जो पूरी वीडियो देख रहे हैं ना, इस पॉइंट को पकड़े आप लोग। ये कहते हैं ना, ये जब इन दोनों की लड़ाई होती है बीच में, इसको जब धोते हैं तो फिर फातिमा को बीच में, ये दोनों ही धोते हैं। वो बेहयाओं की तरह वो भी सुनती रहती है, वो भी शायद इसी लायक है, उसको स्टैंड लेना आता नहीं है, बोलना ही आता ही नहीं है। सही है ना। अब सोचने वाली बात है। डीडी कहता हूँ, आयशा भी यही कहती, डीडी भी यही कहता, जब गुस्से में होते हैं अपने मफाद के तौर पे, जहाँ पे इनको ये सही लग रहे होते हैं ना, वहाँ पे ये लोग बोलते हैं। तो ये समझ से बाहर है। 3 लाख की डिमांड करवा के आयशा फिर क्यों ले रही थी वो, और शादी करनी थी। और अब्बासी साहब ने पेपर बना के रखे हुए थे, ये डीडी के अल्फाज हैं। जब सनिया के साथ बात होती है आपकी, जब सनिया का हवाला आता है तो फिर उस टाइम डीडी साहब कहते हैं कि भाई वो जो है फातिमा तुमने उसका घर ख़राब किया था, तो फिर अब सनिया ने भी तुम्हारा घर ख़राब कर दिया। और ख़राब करने वाले आप खुद मर्द होते हैं, आप आने ही क्यों देते हैं दूसरी औरत को? मज़े तुम लोग लेते हो, बीवियों का तुम लोगों को शौक है, फिर इल्ज़ाम इधर लगाते हो। उसको शोहर का शौक था, आपको बीवी का शौक था। बीच में पिस कौन रहा है? बीच में पिस कौन रहा है? फातिमा और अली पिस रहे हैं। यकीन माने मैं उसमें पहुंची हूँ, इन चीज़ों में। मेरी बात बहुत सारे लोगों को शायद बुरी भी लग रही होगी, बहुत सारे लोग एग्री करेंगे इस बात को, यह हकीकत है। हम थर्ड पर्सन है, हम इनके कोई रिश्तेदार नहीं है या गमी खुशी में आने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग अलग हैं। गौर कीजिए इस पॉइंट को, सोचिएगा ज़रा।
क्या जिंदगी रही उस बच्चे की यार। और ये हकीकत है, वो इस उम्र में आ चुका है, वो बिगड़ चुका है। माँ को चाहिए फिर रखे, या तो फिर वक्फे वक्फे से मिलवाती रहे। आप कहती है मैं अच्छी पढ़ाई करवा रही हूँ, मैं ये है वो है, मैं मेरी डिमांड भी होगी, मैं खुद छोड़ के आऊँगी, खुद लेके आऊँगी, लेकिन अच्छी सी टीचर उसको रख के दें बच्चे को ट्यूशन के लिए। लेकिन स्कूल में एडमिशन बार बार ना करें तो फिर मसला होगा। आयशा आयशा टेढ़ी हड्डी है। आयशा कभी भी आसानी से मानने वाली नहीं है। यहाँ पे ये भी बोली है कि मैं बच्चे की खुशी के लिए ये मान रही हूँ, मेरे सास ससुर और हस्बैंड का ये फैसला है, उनकी इजाज़त है तो फिर मैं मानी हूँ। इसका मतलब वो बहुत कुछ देख रहे हैं घर में, बहुत कुछ जो आप छुपा रही हैं। आप उनकी डीडी वालों की तो सारी बातें निकाल के ले आती हैं, ऐसे लेटे थे, ऐसे बैठे थे, ऐसे बोला था, ऐसे घूमने गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो कहता है, डीडी कहता है ये 2 साल का था, छोड़ के चली गई थी, उस टाइम तो ये लेती भी नहीं थी बच्चा, लिख के दे गई थी मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग, गौर कर रहे हैं। अब डीडी को चाहिए अक्लमंद हो जाए, अब मिच्योर हो जाए, बात बात पे ये तड़ू तड़ा पड़ा ये वो ये ना किया करे, मिच्योर बन जाए, सोचे कि यार हमारी इज्जतें हैं ये, ना बोले किसी पे, चुप रहे। 1000 कमेंट आए, 1000 जो है इसको रिएक्शन इस पे आए, 1000 बातें। चीज़ों को सीरियस ले ले, फैमिली को सीरियस ले ले, लेकिन नहीं, व्यूज़ के लिए, रिएक्शन के लिए ये भी फिर खुद पड़ता है। लेकिन आयशा यहाँ पे बहुत रॉन्ग नज़र आई है मुझे। सीधा सीधा जब बच्चा भागा तक बोल देती कि यार बच्चा उदास है, उसने सुना है मेरे कज़न आए हुए हैं, मेरे चचा ज़ात भाई आए हुए हैं, मैंने उनको मिलना है, मेरी बहनें आई हुई हैं, मेरी अम्मा आई हुई है, मैंने उनको मिलना है, मैंने मिलना है, मिलने देती। आपने उसके ऊपर झूठा वीडियो बनाया कि उसको अगवा किया जा रहा था, जादू कर दिया बच्चा, ये है वो है। मैं अभी भी वो कह रही हूँ, मेरे बच्चे से जो है बयान दिलवा दिए हैं, मैं केस जीत चुकी हूँ, मैं ये है वो है, मतलब सारा कुछ मेरा फाइनल है। लेकिन मेरे घर वालों ने कहा है डीडी तो ले ही नहीं रहा, डीडी ने तो पहले ही बोला है, डीडी ने आज से 2 दिन पहले वीडियो बनाई है और डीडी ने बोला है, उसने कहा है कि अगर ये कहती ना अगवा वाला वाकया कि भाई ये किया वो किया, ओ हेलो, मैंने लेना हो तो मैं केस करके ले सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरा बच्चा बड़ा हो जाए फिर लूँगा। तो डीडी ने तो इनकार किया है और उसने बिल्कुल ठीक बोला है, उसने लॉजिक की बात की। उसने कहा मैं फिर नहीं करता जुदा, भाई वो रहे माँ के साथ, कोई बात नहीं, खुश रहे, लेकिन मेरा दिल भी उदास होता है उसके लिए। बाप हूँ, सारी सी बात है, बाप है, औलाद है, उसका लोथड़ा है, वो खून है उसका, याद तो आती है, जोश मारता है, खून औलाद है उसकी। उसने जब से वो पैदा हुआ है उसके साथ ही रहा है, बाप के साथ, अच्छा है बैड़ा है जैसा भी है तो बाप। लेकिन यहाँ पे आयशा तुम्हारी ज़िद्दों ने ना इस बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर देनी है, तुम्हारी ज़िद्दों की वजह से। ज़िद्द है और डीडी की भी ज़िद्द है। क्या ज़रूरत थी डीडी तुम्हें इश्क, अपने इश्क को पाने के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी। बच्चे के लिए बड़ा दुख हो रहा है, अली के लिए। खैर माशाल्लाह तुम लोग खाते पीते लोग हो, तुम लोगों को माशाल्लाह फाइनेंशियली कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ना डीडी को है ना आयशा को है, मज़े से रह रहे हैं, मज़ेदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं ये लोग, अच्छा खासा कमा रहे हैं, अच्छे खासे घरों में रहते हैं। लेकिन पता नहीं फिर क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को, समझ से बाहर है। एक बात याद रखें, बच्चा हाथ से निकल चुका है, आयशा के हाथ में अब नहीं आ रहा, इनके घर में बड़े रोले चल रहे हैं, मसले चल रहे हैं। इसका पहला ही पॉइंट पकड़े, बच्चे फिर रोने लगे। जब मैंने उन्हें कहा ये जा रहा है बोर्डिंग में, तो मैं जब वो रोए ना, मैंने कहा नहीं, यहाँ पे अब बात आ गई सगे और सुतेले वाली। कहते हैं आपके बारे में, कहते हैं क्या वो मतलब रिएक्शन देते हैं, आप उनके कानों को भर रही हैं, या फिर आपकी सौतन ने बोला है ये वाला अल्फाज? सौतन मतलब जिनकी आप सौतन हैं, या फिर उन्होंने ताना मारा है, वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सारा मुद्दा आपने गुस्सा जो है डीडी पे निकाल दिया। निकलेंगे गुस्से, निकलेंगे, सगे सुतेले वाली बातें भी आएंगी, लेकिन रगड़ा बीच में। आप अपने हस्बैंड के साथ खुश रहें, वो अपनी बेगम मनचली के साथ खुश है, बीच में रगड़ा गया ये। और फिर बाद में जब मुद्दा आता है, देखो फिर फातिमा ने ना अच्छी तरबियत नहीं की, तो माँ कर देना, फिर माँ कर दे। सगी माँ की तो वो सुन नहीं रहा, उसकी सुनेगा फातिमा की? ये भी तो सोचे ना, सोचने वाली बात है, अकल वाली बात है ये। हाय हाय, यहाँ पे जो है
क्या कहते हैं, इन्होंने कहा है कि मैं जो है अली को रिश्तों से नहीं रोकूंगी, मैं नहीं रोक सकती उसके रिश्तों से, और मेरे बड़ों का मुझ पे जो है उन्होंने मतलब वो किया है, हुक्म दिया है, मैं उन्हीं की मान रही हूँ, मैं बड़ों की रिस्पेक्ट करती हूँ। इसके ससुराल वालों ने कहा है भेज मुंडे नू, छुट्टियाँ वहाँ गुजारे, बाकी आगे देख लेना। समझ आई ना? इसने कहा होगा मैं अपने हाथों से दे बैठूँ, उन्होंने कहा होगा दे दो, भाग जाए बच्चा इससे बेहतर है दे दो। भाग गया तो डीडी ने नहीं छड़ना, और वाकई नहीं छोड़ेगा, वो उसका खून है, उसका बेटा है, वो उसका हक है भाई, माँ का भी है हक, ये नहीं कहते नहीं है, लेकिन अब वही वाली बात है ना, अपने अपने लाइफ पार्टनर लेके बैठे, बीच में रुल गया अली। यहाँ पे जो है कहती है मैं अपने बड़ों की इज्जत करती हूँ, इसलिए जो है मैं फिर चलो दे रही हूँ, लेकिन हूँ तो मैं परेशान, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। आप परेशान हैं फिर ना दें, रखें बच्चे को, लेकिन बात खुदारा सीधी किया करें, सच बोला करें, सच में बहुत बरकत है, क्योंकि फिर झूठ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जब आप सच बोलेंगी ना तो झूठ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो सच बोल दो। बच्चा है, बच्चे करते हैं शरारतें, बच्चे डिमांड भी करते हैं, बच्चे बातें भी करते हैं। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, असल बात तो इसने बताई नहीं, लेकिन हम पहुंच गए हैं असल बात तक, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस की है कि बच्चा बागी हो चुका है, घर में इनके भी सगे सुतेले वाली बातें चलना शुरू हो गई हैं, तो ये सारा कुछ हुआ है, तो इसलिए जो है बच्चा दिया जा रहा है। चलो देख लेते हैं, अगर ये दे रही हैं, चलो कुछ दिन बच्चा अपनी बहनों के साथ रहे, बाप के साथ रहे, उसके गले के साथ लगे, प्यार ले दे, और कुछ दिन रह के देख ले, ये भी सही है। देखते हैं, अल्लाह बेहतरी करे अली के लिए, उसके भी दिल को सुकून है, बच्चे के एहसास कमतरी होती है, समझा करें। पहले ज़िंदगी जो चल रही थी ना, वो बचपन से फातिमा को ही देखता आ रहा था, उसी के साथ ज़िंदगी गुजर रही थी, समझ आ रही है ना? चलो माँ को भी मिल लेता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी है उसकी ज़िंदगी में, इधर भी सुन, उधर इधर सुतेला बाप, उधर सुतेली, दो माएँ बनेगी, ये मामला ख़राब है बड़ा। लेकिन खैर दीदी के घर एक बात तो है कि जब भी आएगी बाप लेके आएगा चीज़, किसके लिए? तीनों बच्चों के लिए, धड़ल्ले से लेके आएगा। मेरे बेटे के लिए ये है, मेरी बेटियों के लिए ये है, क्योंकि उसी के बच्चे हैं ना तीनों। एक चीज़ का बेनिफिट तो है। हाँ, फातिमा भी ऐसे करती है, अली अली तो वो भी करती रहती है, मेरा बेटा मेरा बेटा, क्योंकि उसने पाला है। आपकी अंदर से अटैचमेंट हो जाती है भाई, शुरू से वो उसी के साथ है। लेकिन इधर बच्चा जो है क्यों नहीं रह रहा, कुछ तो है गड़बड़। हमने तो कहा था बच्चा माँ के पास जाके बहुत चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो और ज़्यादा दुखी है, उल्टा वो चिड़चिड़ापन आ गया उसमें। वो नजमा के घर रहता है ज़्यादातर। खैर इसी के साथ अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैंने ये जो बातें की हैं, आप अपने पॉइंट रखें, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या मैंने जो पॉइंट खुद रखे हैं अपने लिए, आप अपनी तरफ से क्या आप लोगों को सही लगे हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।